बताएं सर। मैरिको के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 526 526 का स्टॉप लॉस होगा। 540 545 552 540 45 और 555 के 3 टारगेट के लिए। नतीजे वैसे कल ही आ गए थे बाजार के दौरान, लेकिन बाजार बंद होने के बाद देर शाम कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत नजर आ रही है। वित्त वर्ष 2025 के लिए जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस और ट्रेंड है वो उन्होंने बहुत मजबूत बताया है। वॉल्यूम ग्रोथ वो कह रहे हैं कि धीमे धीमे और बढ़ती हुई नजर आएगी, चाहे घरेलू बाजार हो चाहे विदेशों में। दोनों ही बिजनेसेस अच्छे मजबूत नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है एक फॉलो अप बाइंग आने के पूरे आसार हैं मैरिको के लिए। वैसे भी दीप मैं बता दूं कि एफएमसीजी सेक्टर पूरा इन नतीजों के बाद अगर 2 सेक्टर जिनमें बायोइंडिप्स की क्लियर कट स्ट्रेटेजी बनकर आ रही है तो एक है बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, और दूसरा है एफएमसीजी। ये दोनों ही जो शिफ्ट बड़ा चेंज होता दिख रहा है सेक्टर्स में, वो ये बड़ा चेंज है। बैंक्स, एफएमसीजी, अब आपको लेने का ध्यान रखना है, बेचने का नहीं, और ये बहुत क्लियर कट दिख रहा है। तो मैरिको पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक एक भी है और 2 भी, आप जैसा मानना चाहें। यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। खरीदना है एचपीसीएल के फ्यूचर्स को। स्टॉप लॉस होगा 507 507, टारगेट 528 534 और 540। 9 तारीख को बोर्ड बैठक। एक तो वैसे भी कच्चा तेल तो धीमे धीमे नीचे जा ही रहा है। आज जो इजराइल हमास के बीच में तनाव कम होने की खबरें भी आ रही है, वो भी पॉजिटिव है एचपीसीएल के लिए, चूंकि कच्चा तेल थोड़ा घटना चाहिए। बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों ही 9 मई को बोर्ड बैठक कर रहे हैं, जिसमें नतीजे भी होंगे, डिविडेंड भी होगा और बोनस पर भी विचार किया जाएगा। साथ में डिसाइड कर लिया भाई हैं भाई, ऐसे थोड़ी है। और नाम में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। बी यानी भारत, एच यानी हिंदुस्तान। इतना भाईचारा कहाँ मिलेगा? और कहाँ मिलेगा? सही बात है। मतलब मेरे ख्याल से ट्विंस ही होंगे, चेक करवाइएगा। तो ये है। और अगर इन दोनों के अलावा आपको आईओसी पसंद तो वो भी आप खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है ये पूरी स्पेस ही मजबूत दिख रही है, कमाल कर सकते हैं। एचपीसीएल भी खरीद सकते हैं। बीपीसीएल के मुकाबले एचपीसीएल तकनीकी तौर पर ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, इसलिए मैंने एचपीसीएल की राय दी। लेकिन बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों ही खरीदना है, ये आप ध्यान में रखिए। ये आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे। और 9 बजे भी मेरे पास आपके लिए मजबूत स्टॉक ऑफ द डे है, जिसका आपको करना होगा थोड़ी देर इंतजार।